तो इस वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट बताने चल रहा हूँ। रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन का तीसरा पार्ट, 2 पार्ट में बता चुका हूँ, ये तीसरा है जो बचा हुआ है। तो आप लिखिए बिटवीन तथा एमांग का प्रयोग। कॉपी निकाल लीजिए और इसको लिखिए नियमों को। बिटवीन तथा एमांग का प्रयोग लिखिए। बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। यानी 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच कोई कार्य या कोई चीज़ होता है तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डिवाइड दिस मनी बिटवीन राम एंड श्याम। इस पैसे को राम और श्याम में बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन 2 बॉयज। इन दोनों बच्चों के बीच में इस आम को बांट दो। इट इज बिटवीन यू एंड मी। ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। तो यहां बिटवीन का प्रयोग हुआ। लिखिए एमांग का प्रयोग, एमांग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। अर्थात जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कोई घटना या कोई बात होती है तो वहां एमांग का प्रयोग करते हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमांग राम, श्याम एंड मोहन। इस आमों को राम, श्याम और मोहन के बीच में बांट दो। तो 2 से अधिक हो गए। या डिवाइड दिस मनी एमांग दीज 5 स्टूडेंट्स। 5 छात्रों में ये पैसे बांट दो। तो 5 छात्र हो गए। तो इस प्रकार जब 2 से अधिक रहेगा तो फिर एमांग का प्रयोग होगा और 2 रहेगा तो बिटवीन का प्रयोग होगा। अब लिखिए फ्रॉम, फॉर तथा सिंस का प्रयोग। फ्रॉम, फॉर तथा सिंस का प्रयोग। फॉर और सिंस का प्रयोग तो आप पढ़े हुए हैं। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के पहले किया जाता है और फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग होता है। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के पहले किया जाता है और इसका भी प्रयोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। जैसे शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक। शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक। पिछले 1 सप्ताह से वह मुझे नहीं देखी। तो इसका मतलब क्या है? लास्ट 1 वीक अनिश्चित है, हम उसकी गणना नहीं कर सकते। He has been ill since Saturday last। वह पिछले शनिवार से बीमार है। तो पिछला शनिवार निश्चित है, इसलिए since का प्रयोग हुआ है। लिखिए फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है अर्थात निश्चित समय को बताता है। परंतु फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटीन्यूअस को छोड़कर अन्य सभी टेंसेज में होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है, बाकी सभी में इसका प्रयोग होता है। साधारणतया इसका प्रयोग टू के साथ होता है। टू के साथ होता है। जैसे ही वॉज इल फ्रॉम संडे टू सैटरडे। ही वॉज इल, वह बीमार था, फ्रॉम संडे टू सैटरडे, संडे से लेकर के सैटरडे तक।
अब लिखिए बिहाइंड एवं आफ्टर का प्रयोग। बिहाइंड BEHIND, बिहाइंड एवं आफ्टर का प्रयोग। लिखिए बिहाइंड का अर्थ पीछे होता है। बिहाइंड का अर्थ पीछे होता है। जैसे ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, वह पीछे नहीं देखा। लिखिए बिहाइंड का अर्थ के पीछे, के पीछे पीछे, के पीछे पीछे भी होता है। अर्थात जब एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति या एक वस्तु के साथ दूसरा वस्तु या एक व्यक्ति के साथ एक वस्तु बिल्कुल छाया की तरह उसके साथ चलती है, माने छाया की तरह चलती है, माने बिल्कुल उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलती है। कभी आगे भी हो जाती है, पीछे भी हो जाती है, बगल में भी हो जाती है, दाएं भी हो जाती है, बाएं भी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल साथ साथ चलती है। तो इस अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर। द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर। कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे चलता है। तो कैसे चलता है? छाया की तरह चलता है ना, परछाई की तरह चलता है ना। कभी आगे हो जाता है, कभी पीछे हो जाता है, कभी अगल हो जाता है, कभी बगल हो जाता है, माने बिल्कुल अपने मालिक के साथ साथ ही चलता है। तो ऐसे अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग होता है। जैसे द चाइल्ड वॉक्स बिहाइंड हिज मदर। बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे घूमता है, माने बिल्कुल छाया की तरह घूमता है। तो ऐसे अर्थ में बिहाइंड का प्रयोग किया जाता है। लिखिए आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर, इसका अर्थ बाद में होता है। बाद में, बाद में होता है। जैसे सी केम आफ्टर मी, वह मेरे बाद आई। वह मेरे बाद आई। फिर लिखिए आफ्टर का अर्थ के पीछे। आफ्टर का अर्थ के पीछे भी होता है। अर्थात जब एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति या एक व्यक्ति के पीछे कोई दूसरी वस्तु या एक वस्तु के पीछे दूसरी वस्तु जब छाया की तरह नहीं चलती है, यानी दोनों में गैप होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में गैप होता है, दूरी होती है, छाया की तरह नहीं कि बिल्कुल परछाई की तरह से समीप चला, यानी दूरी होती है, तो वहाँ आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे द कांस्टेबल रैन आफ्टर ए थीफ। सिपाही चोर के पीछे दौड़ा। सिपाही चोर के पीछे दौड़ा। तो यहाँ आफ्टर का प्रयोग है। द कांस्टेबल रैन आफ्टर ए थीफ। क्योंकि सिपाही और चोर के बीच में दूरी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समीप है। अगर बिल्कुल समीप दौड़ेगा तो इसका मतलब यह है कि सिपाही पकड़ना नहीं चाहता है, चोर को बचा के बाहर निकाल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, वो दोनों में दूरी है। द कांस्टेबल रैन आफ्टर ए थीफ। द डॉग रैन आफ्टर ए कैट। कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा। तो कुत्ते और बिल्ली के बीच में फर्क था। अब अगर ऐसे कह दिया जाए द डॉग रैन बिहाइंड ए कैट, द डॉग रैन आफ्टर ए कैट। कुत्ता बिल्ली के पीछे पीछे दौड़ा, तो आफ्टर का प्रयोग होगा, क्योंकि कुत्ता और बिल्ली में दूरी है। और अगर ऐसे कहा जाए द डॉग रैन बिहाइंड ए कैट, तब तो कुत्ता बिल्ली साथ साथ दौड़ रहे हैं,
ऐसा संभव नहीं है, ये गलत प्रयोग है। तो अब आप समझ गए होंगे, जब परछाई की तरह को एक व्यक्ति के पीछे दूसरा व्यक्ति या वस्तु चलता है तो बिहाइंड का प्रयोग होता है, और जब एक व्यक्ति या एक वस्तु के पीछे दूसरा व्यक्ति या दूसरा वस्तु चलता है और उसमें दूरी होती है, गैप होता है, तो वहाँ आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। लिखिए अबाउट का प्रयोग। अबाउट, इसका अर्थ है विषय में, विषय में या लगभग, विषय में या लगभग के अर्थ में अबाउट का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेल मी अबाउट रवि, मुझे रवि के विषय में बताओ। टेल मी अबाउट रवि, मुझे रवि के विषय में बताओ। और लगभग के अर्थ में भी होता है, जैसे इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हैं। इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हैं। अब लिखिए एलांग का प्रयोग। एलांग का प्रयोग लिखिए, इसका अर्थ के साथ साथ होता है, के साथ साथ होता है। जब एक व्यक्ति या एक वस्तु के समानांतर दूसरा व्यक्ति या दूसरा वस्तु चलता है तो वहां एलांग का प्रयोग होता है। यानी एक व्यक्ति या एक वस्तु के समानांतर ही दूसरा व्यक्ति या वस्तु चलता है। जैसे ए रोड लीड्स एलांग द रेलवे लाइन। ए रोड लीड्स एलांग द रेलवे लाइन, यानी रेलवे लाइन के समानांतर ही एक सड़क चलती है। रेलवे लाइन एक तरफ है और एक तरफ से सड़क है, दोनों चल रहा है समानांतर। तो ऐसे अर्थ में एलांग का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सड़क पर चलने की जो व्यक्ति चलता है तो सड़क के समानांतर चलता है, तो वहाँ ऑन द रोड प्रयोग गलत है, एलांग द रोड होता है। जैसे द कार रैन एलांग द रोड, कार सड़क पर दौड़ी, तो सड़क पर कैसे दौड़ेगी? जैसे जैसे सड़क रहेगी वैसे वैसे दौड़ेगी, जैसे जैसे मुड़ा रहेगा सड़क वैसे वैसे मुड़ के कार जाएगी। तो एलांग का प्रयोग सही है। द कार रैन ऑन द रोड गलत है, द कार रैन एलांग द रोड। द बॉय रैन एलांग द रोड। अगला लिखिए बियॉन्ड। बियॉन्ड माने होता है कि दूसरी ओर या परे, कि दूसरी ओर या परे, यानी कि दूसरी ओर या परे के अर्थ में बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स। माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स, यानी मेरा गांव इस पहाड़ी के परे है। परे माने उस पार है, दूसरे तरफ है, ये अर्थ है। इस पहाड़ी की दूसरी ओर है, तो इस अर्थ में जो होता है विलेज। जैसे कहा जाए महालक्ष्मी टेम्पल इज सिचुएटेड बियॉन्ड द रेलवे लाइन। महालक्ष्मी टेम्पल रेलवे लाइन से परे है, यानी रेलवे लाइन के उस पार स्थित है। इस अर्थ में बियॉन्ड का प्रयोग होता है। लिखिए थ्रो, THROUGH, थ्रो का प्रयोग लिखिए। इसका अर्थ में से होकर अथवा के हाथ होता है, के हाथ होता है। तो इसका प्रयोग में से होकर अथवा के हाथ के अर्थ में करते हैं। जैसे जिरार्ड एंड
डेनिस वेयर पासिंग थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। जिरार्ड एंड डेनिस दोनों नाम है। वे आर पासिंग थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। जिरार्ड और बेनिस एक घने जंगल में से होकर जा रहे थे। ये अर्थ हो गया। इस अर्थ में होता है जैसे आई वेंट टू कानपुर थ्रो लखनऊ। आई वेंट टू कानपुर थ्रो लखनऊ। मैं कानपुर लखनऊ से होकर गया। तो ये हो गया थ्रो का प्रयोग। इसका अर्थ के हाथ भी होता है। जैसे द लेटर वाज सेंट। द लेटर वाज सेंट थ्रो ए प्यून। द लेटर वाज सेंट थ्रो ए प्यून। पत्र एक चपरासी के हाथ भेजा गया था। पत्र एक चपरासी के हाथ भेजा गया था। लिखिए ओवर और एबव का प्रयोग। ओवर और एबव का प्रयोग लिखिए। इन दोनों का अर्थ ऊपर होता है। इन दोनों का अर्थ ऊपर होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंब रूप से हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लंब रूप से हो तो ओवर का प्रयोग होता है। तो ओवर का प्रयोग होता है। जैसे कोई वस्तु लंब रूप में आई चली गई, हमेशा नहीं रही, तो यहां ओवर का प्रयोग होता है। जैसे द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड, यानी प्लेन जहाज जो है मेरे सर के ऊपर से उड़ती हुई चली गई, यानी लंब रूप में मेरे सर के ऊपर आई और चली गई। तो इसमें ओवर का प्रयोग होता है। और लिखिए जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप से न हो, लंबवत रूप से न हो, तो वहां एबव का प्रयोग होता है। तो वहां एबव का प्रयोग होता है। यानी हमारे ऊपर कोई वस्तु लंबवत ही ना हो, अगल बगल इधर उधर भी हो और परमानेंट हो, ऐसे ना हो कि आवे और चली जाए, तो वहां जो है वो एबव का प्रयोग होता है। जैसे द स्काई इज एबव आवर हेड। आकाश हमारे सर के ऊपर है। तो परमानेंट है, हमेशा पड़ा हुआ है और लंबवत ही नहीं है, थोड़ा इधर भी है इधर भी है। तो इसलिए यहाँ एबव का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये दूसरा वीडियो भी बताया। प्रीपोजिशन का मुख्य रूप से जो प्रयोग है वो समाप्त हो गया। अब मैं आपको अगले वीडियो में फिर जो बचा हुआ प्रीपोजिशन का कुछ और विशेष चीज़ है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा और बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।